दौलत कमाई और उस दौलत से आपने अपना एक घर बनाया और अचानक फिर यह होता है कि आपके घर को बुलडोज कर दिया जाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं ज़रा कि आप अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर एक उमंग है, खुशी है, लेकिन रास्ते में आपके साथ में एक हादसा होता है कि एक भीड़ आती है और आपको लिंच कर देती है, आपको मार देती है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? एक सुनसान जंगल में एक जादूगर के पास हजारों भेड़ें थी और हर रोज 2-3 भेड़ें कम होती जाती। कोई नाश्ते में काट ली जाती, कोई दोपहर का खाना बन जाती, तो कोई शाम में दस्तरखान पर सजने को होती। ये सब होता, दूसरी भेड़ें देखती रहती, लेकिन अब उनको समझ आ गया था कि एक दिन वो भी लुक़मा बन जाने वाली हैं। रफ्ता रफ्ता सब छुपकर दूर दराज इलाके को निकलने लगी। जादूगर उनको तलाश करते करते थक जाता, लेकिन भेड़ें हाथ न आती। जादूगर ने सोचा इस परेशानी से कैसे निकला जाए। बहरहाल उसको एक आइडिया समझ आया। वो एक भेड़ के पास जाता और उससे कहता, देखो तुम तो इंसान हो, तुम क्यों भागने को सोचकर परेशान हो? तुम काबिल कद्र और मुअज़्ज़ज़ हो, तुम यहीं रहो, तुम्हें इज्जत के साथ रखा जाएगा। फिर दूसरी भेड़ों के पास जाता और कहता कि देखो तुम तो शेर हो और यहाँ के राजा हो, भला तुम्हें कौन टच कर सकता है? तुम तो राज करने के लिए हो, ना कि ज़िबा होने के लिए। भेड़ों का और तुम्हारा क्या मुकाबला? भेड़ें तो हैं ही कटने और ज़िबा होने के लिए। अब भेड़ें मुतमईन थी, हालांकि वो हर रोज़ किसी न किसी को ज़िबा होते और खुराक बनते देखती, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो तो इंसान हैं और मुअज़्ज़ज़ हैं। कुछ इस बात पर मुतमईन थी कि वो तो शेर हैं और जंगल की राजा हैं, मगर उनको क्या पता था कि एक दिन सब लुक़मा बन जाएंगी। और इस तरह जादूगर ने सबको ज़िबा कर डाला। इस कहानी से आप क्या समझे, आइए मैं बताता हूँ। अपने इस प्यारे देश में हम सब मोहब्बत के साथ रहते आ रहे हैं, सब एक दूसरे के दर्द को समझते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये हुआ कि हमारी मोहब्बतें नफ़रतों में बदल गईं। बल्कि हद तो ये है कि आज सब जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत नाजुक हो गई है। जब जो चाहे एक मुसलमान को मार देता है और मुसलमानों की इज्जत तो इतनी सस्ती हो गई कि एक ख़ास समाज की नज़र में हर एक मुसलमान टेररिस्ट और देशद्रोही है, जबकि वो खुद देशद्रोही हैं। अगर ये देशद्रोही नहीं हैं तो ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए क्यों पकड़े जा रहे हैं, या फिर उनकी देश से गद्दारी राष्ट्रवाद की कैटेगरी में फॉल करती है? अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो सब खामोश तमाशाई बने देखते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम जिस तरह भेड़ें दूसरी भेड़ों को ज़िबा होते देख ये समझ रही थी कि जादूगर उनको ज़िबा नहीं करेगा, लोग भी यही समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर ही अत्याचार होगा, हम पर नहीं। तो वो भेड़ों की तरह गलत फहमी में हैं, क्योंकि इतिहास इस पर गवाह है कि उन्होंने दूसरी कौमों पर भी जुल्म किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को बिला वजह गलत बयानबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी तक रिहाई नहीं होती। और वहीं नजमानंद जैसा आतंकवादी जो खुले तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाता है और देश का माहौल ख़राब करता है, फिर भी उसको कोई सख्त सज़ा नहीं दी जाती और आज़ादी से भड़काऊ बयानबाजी करता फिरता है। और जब उसकी गिरफ्तारी के लिए मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं तो मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मैं कुछ लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बताएं ज़रा कि आपने अपनी एक लंबी मुद्दत में, एक लंबी ज़िंदगी में मेहनत करके आपने दौलत कमाई और उस दौलत से आपने अपना एक घर बनाया और अचानक फिर यह होता है कि आपके घर को बुलडोज कर दिया जाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं ज़रा कि आप अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर एक उमंग है, खुशी है, लेकिन रास्ते में आपके साथ में एक हादसा होता है कि एक भीड़ आती है और आपको लिंच कर देती है, आपको मार देती है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं ज़रा कि आप अपने इबादत खाने में मौजूद हैं और किसी रिचुअल में या किसी भी आप अपनी इबादत में मशगूल हैं, लेकिन बाहर आपके एक भीड़ है जो कि शोर शराबा कर रही है और आपको तंग करने की कोशिश कर रही है, तो आपको उस वक्त कैसा लगेगा? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सोचें कि कोई आपको आपकी सिटीजनशिप पर, आपकी शहरियत पर, आपकी नागरिकता पर सवाल उठाए और आपको अपने ही देश में ये लगे कि हम बेगाने हैं, ये हमारा देश नहीं है, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाए, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि कोई अगर आपके रिलीजियस पर्सनैलिटी को या फिर आपके खुदा को कोई गाली दे और फिर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बजाय आप पर कार्रवाई हो जाए, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा?